हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कुछ रॉ मैसेज भी देखेंगे, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और यस और नो भी चेक करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। कमेंट का नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है। देखिए क्या निकल के आता है। आपके पर्सन के बारे में सोचिए और कार्ड्स की शफलिंग पे फोकस करिए। गाइड करिए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज बताइए। इस वक्त ये मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए। काइंडनेस, हॉल ऑफ फेम, ट्रिजर लव, साइकिक अटैक, फ्लैशबैक, फेयर एंड स्क्वायर। इस वक्त मेरे व्यूअर्स किसी एनर्जीज में है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स किसी एनर्जीज में है। सडन डेवलपमेंट्स, टू फॉर जॉय। इनके रिश्ते की इस वक्त की सिचुएशन बताइए। इस रिश्ते में इस वक्त चल क्या रहा है। इस वक्त इस रिश्ते में चल क्या रहा है। कॉट इन द वेव। बॉटम में यहाँ पे सेकंड चांस। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, गाइड करें यूनिवर्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। काइंडनेस, फाइव ऑफ कप्स, हॉल ऑफ फेम, टेन ऑफ वैंड्स, ट्रिजर ट्रॉ, डेविल, साइकिक अटैक, टेम्परेंस, फ्लैशबैक, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फेयर एंड स्क्वायर, सेवन ऑफ swords, sudden developments, three of swords, two for joy, nine of cups, caught in the web, four of wands। बॉटम की एनर्जी, एस ऑफ swords। आपके पर्सन एरीज, लियो, सजिटस में सिंह, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। नंबर 444 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके रिश्ते में इस वक्त तो बहुत ऑब्स्टैकल्स है। और यस, अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है एंजल नंबर, तो 100% आपके रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स कुछ टाइम में रिमूव होंगे, इसे आपको एंजल्स बता रहे हैं, ठीक है। नंबर 1, 4, 9, 3, 5, 15, 29, 2, 22, 21, 7, 17 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 24 भी, ठीक है। तो इस वक्त आपके रिश्ते में कॉट इन द वेव के एनर्जीज है, फोर ऑफ वैंड्स। आप दोनों की ही इस रिश्ते में शादी की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। जो भी आपके रिश्ते का टाइम पीरियड है, 2, 4, 5 साल, 10 साल, कुछ लोग यहाँ पे बचपन से एक दूसरे को जानते हो, बड़े होने के बाद आपको प्यार हुआ और प्यार जो कि शादी में आपकी इच्छा थी कि शादी करनी चाहिए, लेकिन आपके पर्सन के साइड से इनको फंसाया गया है एक जाल में। आपके पर्सन करंट एनर्जीज में ऐसे जाल में फंसे हुए हैं कि ना तो ये वहां से निकल पा रहे हैं, और इनका दिल मतलब कि आपसे बात भी कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रह रहे हैं, आपके लिए एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, आपको रोकने के लिए, मतलब मूव ऑन भी नहीं करने दे रहे, कंप्लीट क्लैरिटी भी नहीं दे रहे, और आपको इस वक्त कंप्लीट अपना भी नहीं रहे हैं। ये जाल में फंसे हुए हैं और इस जाल से क्या ये कभी निकलेंगे भी कि नहीं,
इनको ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे आपको अपने आप से दूर जाने नहीं देना चाहते। 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है 100% आपके साथ इस रिश्ते में शादी के लिए दिल से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ठीक है। करंट एनर्जीज में है आप इंतजार कर रहे हो इस पर्सन के साइड से क्लैरिटी का और इस पर्सन के साइड से एक्शन का, जो कि कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना हो चुका है। इस पर्सन ने आपको कुछ भी मैसेज नहीं किया है, कॉल नहीं किया है, या तो जस्ट आपको हाय हेलो कह के अपनी मजबूरी बताकर आपको वेट एंड वॉच करने के लिए कहा है, ठीक है। तो आपके पेशेंस करंट में टूट रहे हैं और आपके पर्सन आपको देख देख कर सिर्फ सैड एनर्जीज में जी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चांसेस ये भी बनते हैं कि आपके पर्सन की या तो एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, शादी फिक्स हो चुकी है, और ये इस एनर्जीज में मतलब कि अपने घर वालों को, जैसे इन्होंने आपको बिना बताए अपने घर वालों को सपोर्ट किया था, अब आपके पर्सन इनको बिना बताए इनको पीठ दिखाने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। और इन्होंने आपको ऐसा कुछ डिस्कस भी किया है, इन्होंने आपको 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले, लेकिन ऐसे बोलने के बाद कि मैं कुछ करूंगा, तब से लेके अब तक आपके पर्सन ने आपके लिए कुछ एक्शन लिया नहीं है, ठीक है। तो आप वेटिंग एनर्जीज में हो कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाए, और ये पर्सन एक मौके के इंतजार में है कि इनको यहाँ से निकलने के लिए कुछ मौका मिले, ठीक है। ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज है। अगर आपकी फीलिंग्स की बात करूँ, 2 फॉर जॉय के एनर्जीज है। आप अपने पर्सन से पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो, सोलमेट कनेक्शन फील करते हो। आपके पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। इस पर्सन के अलावा आपको किसी और की ना तो कभी ज़रूरत थी और ना ही कभी होगी, और ना ही आप कभी किसी और से प्यार कर पाओगे। ये एनर्जीज आपके अंदर है, और आप इस पर्सन से यस आज भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि ये पर्सन आपको शादी का ऑफर करे। सडन डेवलपमेंट से आपके पर्सन ने सडनली आपको ठुकराया है, और 3 ऑफ सोर्स आपका हार्ड ब्रेक हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि इस पर्सन ने बिना बताए अपने घर वालों को सपोर्ट किया, और शायद उनकी बातों में आकर इन्होंने किसी के साथ एंगेजमेंट फिक्स भी करा ली है, या तो इनका शादी भी फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो आपने कभी नहीं सोचा था कि ये पर्सन ऐसे करेंगे, ये आपको हार्ड ब्रेक दे रहे हैं आपसे बिना बताए। 1 महीने पहले आपसे अच्छे से बात करके अब ये पर्सन कंप्लीट 15-20 दिन, 1 महीने से आपके लाइफ से गायब हो चुके हैं। सडन चेंज इस पर्सन ने लाया है इस रिश्ते में, नेगेटिव चेंज। और अब आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज, आपकी दुनिया कंप्लीट बिखर गई है। आप आज भी इनका प्यार के लिए इंतजार कर रहे हो, लेकिन ये आएंगे कि नहीं आपको इस बात का डर लग रहा है। आपका जैसे कि दिन दिन रात चैन सुकून खो चुका है, नींद नहीं आती है, बहुत रातें हो चुकी है आपने सोया नहीं है, ठीक है। आपको नींद नहीं आती है, देर रात तक 2-3 बजे तक आप जागते हो, गलती से नींद आ भी जाती है तो आधे 1 घंटे में आपकी नींद टूट जाती है। इस तरह से आपके पर्सन ने आपको तकलीफ दी है, ठीक है। सडन डेवलपमेंट, सडन नेगेटिव चेंज आपके इस रिश्ते में आया है, और ये चेंज आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, ये आपके एनर्जी से करंट में। और दिल करता है आज भी आप इंतजार कर रहे हो कि काश आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो जाए, लेकिन वक्त पर, मतलब सब कुछ बदलने से पहले, सिचुएशन और ज़्यादा खराब होने से पहले अगर आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो जाता है आपके इस एनर्जीज का, तो हो सकता है कि आप दोनों फिर से फ्यूचर में कनेक्ट हो। ये एनर्जीज आज भी आपके अंदर है, या आपकी फीलिंग्स है। अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ, आपके पर्सन हॉल ऑफ फेम की एनर्जीज में है। 100% इनका जिनसे भी शादी तय हुआ है, या तो इनके घर वालों ने इनको जिस भी पर्सन को नए पर्सन से कांटेक्ट में लाया है, यहाँ पे या तो आपके पर्सन इनकी वजह से फेमस हो सकते हैं, या तो आपके पर्सन का फाइनेंशियली कुछ फायदा हुआ है, या तो आपके पर्सन जैसे कि सोसाइटी में इनका मतलब बहुत ज़्यादा रुतबा क्रिएट हुआ है, ठीक है। इनकी पोजीशन इंक्रीज हुई है, ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। डेविल एनर्जीज भी सेल्फिशनेस को बताती है। ट्रिजर्ड को भी यहाँ पे पेंटाकल्स आप क्लियर देख पाओगे, सिर्फ पैसा 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 है जहाँ पे गोल्ड कॉइन्स है, ठीक है। तो एनर्जीज में है कि अपना फायदा देखकर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में जाना इस पर्सन ने चुना है, ठीक है। लालच इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं ये बिल्कुल भी बोल ही नहीं सकती कि ये पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन के चलते जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पैसों की एनर्जीज है, पेंटाकल्स की एनर्जीज है, और आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा लालच है। एबो आगे जाना है, कभी भी इस पर्सन को किसी भी वजह से मतलब कुछ भी करना पड़े, इनको अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ अच्छी बनानी है, और जो कि पैसों से ही हो सकती है। आपके पर्सन यस फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, ये भी किसी अच्छी पोजीशन पे ही काम कर रहे हैं, या तो इनका भी अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन के अंदर पैसों का लालच ज़्यादा आ चुका है, और प्यार और पैसों में इस पर्सन ने पैसों को ज़्यादा वैल्यू दी है, ठीक है। इन्होंने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का चुना है, और एनर्जीज में है काइंड
काइंडनेस मतलब लिटरली इस पर्सन को आपके ऊपर दया आ रही है। रिग्रेट है इनको 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है कि इन्होंने आपके साथ ये जो भी किया है अपने सेल्फिशनेस के चलते, ये गलत था, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको कोई हक नहीं बनता आपके इमोशंस के साथ खेलने का। ये सब कुछ इनको रियलाइजेशन है, लेकिन ये आपको अभी बोलकर नहीं बताएंगे। ये जो सर झुकाकर खड़े हैं, ये जिंदगी भर प्यार के लिए तरसेंगे। ये एहसास होने के बावजूद आपके पर्सन इस वक्त अपने फैमिली बर्डन को साइड में नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपने पेरेंट्स की बातों में अपना फायदा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि जिस भी पर्सन को इन्होंने चूज किया है, चाहे ये लड़की है लड़का है जो है, लेकिन अट्रैक्टिव भी हो सकता है और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है। तो एनर्जीज में है कि आप इस तरह से इस पर्सन के सामने अगर कॉल मैसेजेस कर रहे हो, इनको रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो लिटरली इनको दया आ रही है आपके ऊपर। इनको खुद को रोना आ रहा है आपकी इस हालत के ऊपर, लेकिन ये आपको मतलब आपके लिए कुछ कर नहीं सकते इस एनर्जीज में इस वक्त है, ठीक है। लिटरली चाह रहे कि आप कुछ टाइम इनसे दूर रहो। ये 100% आपसे बात करेंगे, आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। टेम्परेंस की एनर्जीज है। इनको बार बार जैसे कि साइकिक अटैक्स आ रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपना फायदा सोच रहे हैं तो इनका प्यार इनसे दूर हो जाता है, और प्यार के बारे में सोचते हैं तो इनको फाइनेंशियली इतना डाउनफॉल हो जाएगा, या तो इनका कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये करे तो करे क्या, और बैलेंस करे तो करे कैसे। इस एनर्जी से आपके पर्सन को संभल नहीं पा रहे, ठीक है। गुस्सा कर रहे हैं, डांट रहे हैं, किसी को अपने पेरेंट्स को डांट रहे हैं, इवन ये आपका टॉपिक बार बार निकाल रहे हैं, और जब जब ये आपको लेकर लड़ रहे हैं, इनके घर वाले इनको इनका फायदा याद दिला रहे हैं। तो अगर इससे शादी करेगा तो ये होगा, लेकिन अगर तू इससे शादी करेगा तो तेरा कितना फायदा है, तू क्यों प्यार 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 करता है। कभी देखा है जैसे कि लव मैरिज हुआ है और लव मैरिज सक्सेसफुल बना है? ऐसे कोई लव मैरिज नहीं है। 100 में से 90% लव मैरिज तो टूट ही जाते हैं। अगर हमारी मान, अगर तुझे अच्छा फ्यूचर चाहिए तो तुझे इस पर्सन को चूज करना होगा। ये प्यार व्यार इमोशंस इमोशंस में ध्यान मत दे। इनको लिटरली ऐसी बातें बोल बोल कर इनको और ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है, और गुस्सा आ रहा है इस पर्सन को, ठीक है। मेंटली डिस्टर्ब है आपके पर्सन, और ये सारा गुस्सा अपने घर वालों के ऊपर भी उतार रहे हैं, और इनकी वजह से अपने आप के ऊपर भी अत्याचार कर रहे हैं। मतलब कि खाना पीना नहीं खाना, ये खुद भी स्ट्रेस और डिप्रेशन में है। जैसे आप नहीं सो पा रहे हो, ये पर्सन भी सो नहीं पा रहे। इनकी भी बेचैनियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और बार बार दिल कर रहा है इनका आपसे बात करने का, आपको ये क्लियरली बताने का कि आप ये मत सोचो कि ये पर्सन किसी की तरफ किसी फायदे के लिए जा रहे हैं, या तो फिजिकली अट्रैक्शन के चलते जा रहे हैं। रियलिटी तो यही है कि इनके माइंड में कहीं ना कहीं लालच आ रहा है, लेकिन फिर भी लालच से ज्यादा ये पर्सन आपसे अटैचमेंट तो ज्यादा रखते हैं, लेकिन ये आपको क्लियर बता नहीं पाएंगे। टेम्परेंस की एनर्जीज बताती है कि इनका दिल करता है कि आपको क्लियर आके बता दे कि भले आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, भले किसी और से शादी कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपके बिना जी नहीं पाएंगे। इनको इस रिश्ते में बैलेंस लाना ही लाना है। फ्लैशबैक, ये आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें, रिसेंट पास्ट की बातें, जितना भी टाइम पीरियड आपके रिश्ते का था, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें आपके पर्सन सोचकर, आपको विजन्स में देखकर इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पे, ये बहुत नाराज है कि इन्होंने इतना प्यार किया इस रिश्ते में, इतना अनकंडीशनली आप दोनों ने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है एक दूसरे को, और सडनली आपको एक दूसरे से अलग होना पड़ रहा है। ये एनर्जीज आपके पर्सन से भी बर्दाश्त नहीं हो रही। सोच रहे कि अगर सच में ऐसा हो जाता है, सच में अगर इनका शादी किसी और से हो जाता है, तो फिर इनका क्या होगा। ये भी नहीं जी पाएंगे, आप भी नहीं। सैड एनर्जीज में रहोगे, और हो सकता है कि फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी कि फिर से एक दूसरे के पास, मतलब कि अगर आप भी अनमैरिड हो, अगर आप किसी और से शादी कर लेते हो, तो आप दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स को चीट करके फिर से एक दूसरे से कनेक्शन में आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये रिश्ता ना तो आपके लिए सेफ है, और ना ही आपके पर्सन के लिए। तो ऐसा रिश्ता ये पर्सन आपके साथ बनाना नहीं चाहते। इसी वजह से करंट में ही बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं। भले इनके हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका दिल और दिमाग इनका साथ देता नहीं। इनको गुस्सा आ जाता है अपने आप के ऊपर ही कि ये कैसे कर सकते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ये अपने आप को ही जैसे कि गिल्ट, अपने आप को ही बेइज्जत कर रहे हैं। आईने के सामने खड़े रहते हैं, आईने में देखते हैं, और अपने आप को ही गालियां दे रहे हैं कि तू ऐसे कैसे कर सकता है। आखिर उसकी गलती क्या है? अनकंडीशनल लव किया है, यही उसकी गलती है। और इसका मतलब अगर ये सच में आपको चीट करके चले जाते हैं, तो भगवान इनको ऐसी पनिशमेंट देंगे कि ये जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ये अपने आप से ऐसी बातें कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यही बताते हैं कि आपके पर्सन बहुत नाराज है ऐसी एनर्जीज की वजह से, ठीक है। यही एनर्जीज बताती है कि आपके पर्सन, जो पहला कार्ड यहाँ पे था कॉट इन द वेब, कि यहाँ पे अपने घर वालों को पीठ दिखाकर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इनको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी चीटिंग को ही बताती है कि जब तक ये
इनको चीट नहीं करेंगे। इनकी बातों में आने का भी एनर्जीज है कि आ रहा हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड यही चलता है कि नहीं, मैं इसके साथ में इनके इस डिसीजन से कभी खुश नहीं रह सकता, मैं इस डिसीजन में कभी भी अपने साथ जस्टिस नहीं कर सकता, और ना ही मैं कभी अपने प्यार के साथ जस्टिस कर सकता हूँ, और मैं ऐसे टूट टूट कर बिखर बिखर कर रो नहीं सकता, और ना ही अपने प्यार को रुला सकता हूँ। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे घर वालों को धोखा देने के अलावा। फेयर एंड स्क्वायर की एनर्जीज बताती है कि आपके पर्सन 100% कितने भी लालची बन चुके हैं, कितने भी इनके घर वाले इनके दिल में आपके खिलाफ, आपको छोड़ने के लिए, इवन थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए इनके दिल और दिमाग में लालच पैदा करे, आपके पर्सन अपने साथ फेयर एंड स्क्वायर, आपके साथ फेयर एंड स्क्वायर मतलब कि 100% जस्टिस करना चाहते हैं। और ये जस्टिस तभी पॉसिबल है जब आपके पर्सन अपने घर वालों को चीट करेंगे, ठीक है। तो ये इस वक्त माइंड गेम खेल रहे हैं अपने घर वालों को उन्हीं की बातों में फंसाने के बारे में, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करना, उनको इस तरह से, इनको साइकिक अटैक्स जो आ रहे हैं ये और ज़्यादा आपके पर्सन के इंक्रीज होंगे फ्यूचर में। इवन आपके पर्सन हो सकता है कि जानबूझकर कर रहे हैं इनको इरिटेट करने के लिए, ताकि इन लोगों को रियलाइजेशन हो जाए कि आपके पर्सन मतलब नहीं है, खुश नहीं है इस रिश्ते से, और कोई भी इनको जबरदस्ती से ऐसे नरक में तो ढकेल नहीं सकता। आपके पर्सन के लिए वो शादी नरक बन सकती है। ये एनर्जीज आपके पर्सन उन लोगों को फील करवाने के लिए माइंड गेम खेल रहे हैं उन्हीं के साथ, ठीक है। ऐसा माइंड गेम खेल रहे हैं कि ये खुद ही ये रिश्ता तोड़कर आपके पर्सन को और आपको रियूनियन के लिए एक मौका दे दे, सेकंड चांस दे दे। इन्होंने जैसे कि इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने में जो कामयाब हुए हैं, तो अब ये अपने घर वालों के साथ ही माइंड गेम खेल के एक मौका चाहते हैं अपने लिए, आपके लिए, ठीक है। सेकंड चांस की एनर्जीज है। 100% इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इस तरह से बिहेवियर करेंगे, अगर ये अपने घर वालों को ये रियलाइजेशन करवा देंगे कि इनके साथ क्या हो सकता है, इनकी ज़िंदगी कैसे हो सकती है, अगर ये इनके मर्जी से शादी करेंगे, तो जब इनके घर वालों को इनकी दया आएगी, जैसे कि आपके पर्सन को आपकी दया करंट में आ रही है, इनके इस साइकिक अटैक से, इनके इस मेंटली डिस्टर्ब एनर्जी से इनके घर वालों को 100% इनकी दया आएगी, और फिर चांसेस स्ट्रांग है कि इनके घर वाले इस रिश्ते को मना करके आपको और इनको एक दूसरे से शादी करने के लिए परमिशन दे दे, ठीक है। तो आपके पर्सन के दिमाग का प्लान है जो कि आपके इस रिश्ते में 100% सेकंड चांस आप दोनों को ही देगा। ये सब सोर्स के एनर्जीज ऐसा इनको 100% लगता है कि इनके माइंड गेम तो हमेशा ही कामयाब होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब से आप इस पर्सन के कांटेक्ट में हो, आपके पर्सन कभी भी मतलब ये कुछ भी बोले, कुछ भी करे, वो होता राइट ही है, ठीक है। तो इस बार भी इस पर्सन ने थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपसे दूर चले गए, लेकिन जाने के बाद इनको समझ में आ गया कि ये जी नहीं पाएंगे। तो अब जिनकी बातों में फंस चुके हैं उनको फिर से इस पर्सन को उन्हीं के माइंड गेम में फंसाना होगा। तो आपके पर्सन फिर से माइंड गेम खेल रहे हैं, और इनको इस बात पे भी यकीन है कि 100% इसमें भी कामयाब होंगे और इनको सक्सेस मिलेगा। आप दोनों के साथ जस्टिस जरूर होगा, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है। तो ऐसी एनर्जीज में हम देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। इस वक्त अगर ये कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? गड़करी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज है, इसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इनके पार्टनर इनसे इस वक्त कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इनके पार्टनर वो आपसे इस वक्त कहना चाहते हैं, आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। ये पर्सन आपसे दिल से बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, लेकिन जो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ये बातें इनको बहुत ज़्यादा नफरत करने को मजबूर करती है अपने आप से। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। ये पिक्चर्स आपके बहुत देखते हैं, इनके फ़ोन में आपके पिक्चर्स है, वीडियोज़ है। आई फॉरगिव यू। इस पर्सन ने, जैसे कि अगर ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके गए थे और आपने अगर इनको कुछ गुस्से में बहुत ज़्यादा डांटा था, गलत सलत बातें बोली थी, आपके पर्सन को आपके एक भी बात का बुरा नहीं लगा है। इन्होंने आपके हर एक वर्ड के लिए, हर एक बुरे मतलब अगर आपने कुछ इनको बद्दुआएं भी दी है, आपके पर्सन ने आपके हर एक बात के लिए आपको माफ़ कर दिया है, ठीक है। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी। आपके पर्सन को आप जब फ्लर्ट करते हो, इनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। ये पर्सन कभी भी किसी से वैसे प्यार नहीं कर सकते जितना ये आपसे करते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। जैसे मैंने बताया यहाँ पे एनर्जीज में भी था कि आपके पर्सन आपको लेकर घर में बातें कर रहे हैं, इन लोगों से झगड़े कर रहे हैं, और ये आपको बता रहे हैं कि इन्होंने अपने फैमिली में आपके बारे में बहुत सारी बातें करी है। आई डू टॉक अबाउट यू। ये सिर्फ आपके बारे में ही बातें करते हैं। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। ये आपको ये सब कुछ आकर बताएंगे, और ये जब ये इनका माइंड गेम आपको बताएंगे, आप 100% इम्प्रेस हो जाओगे। ये भी इनको पता है, ठीक है। आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं।
प्लीज़ डोंट मूव ऑन। इन्होंने बहुत डिले कर दिया है वापस आने में, लेकिन ये आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप मूव ऑन मत कीजिए, जस्ट से समथिंग टू मी। अगर आपने इनसे बातचीत करना कंप्लीट बंद कर दिया है, जैसे कि अगर आप पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते थे इस पर्सन के लिए, और अगर आपने अभी कंप्लीट एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके लिए एफर्ट्स लगाइए, कुछ मैसेज करिए, कुछ कॉल करिए, आपके साइड से इनको मूवमेंट्स देखने हैं, ठीक है। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। इस पर्सन को लग रहा है करंट में कि जितनी ज़रूरत इस पर्सन को आपकी है, आपको भी उनकी उतनी ज़रूरत क्या है, या सच में आपने इस पर्सन से मूव ऑन करना अभी डिसाइड कर लिया है, मान लिया है कि अब इस रिश्ते में कभी कुछ नहीं हो सकता। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। ये आपको कह रहे कि कभी भी आपको एक मिनट के लिए भी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। ये आपको मूव ऑन करने से रोक रहे हैं। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। आपके प्रेजेंस से आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन यस, आपके पर्सन को उन उतार चढ़ाव के साथ ही आपकी ज़रूरत है, ठीक है। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सोशल मीडिया पे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, इतने सारी वीडियोस डाल रहे हैं, पिक्स डाल रहे हैं, या आपको खुद कह रहे हैं कि ये सब शो ऑफ करते हैं, इनको जैसे कि अच्छा लगता है दुनिया को दिखाना, जैसे कि मैंने बोला इनकी प्रेस्टीज अच्छी हो सकती है अगर ये कुछ नया करने जा रहे हैं या तो किसी नए पर्सन के कांटेक्ट में जा रहे हैं, तो ये सिर्फ इनके प्रेस्टीज के लिए है, लेकिन उनको अपना डिसीजन अब करंट में गलत लग रहा है, ठीक है। और अब ये शो ऑफ वाली लाइफ जीना नहीं चाहते, अब इनको रियल लव की लाइफ जीनी है, रियल ट्रू लव, ट्रू शादी, ट्रू मैरिज। और जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, आपके पर्सन को यही एनर्जीज को जीना है, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। ये पर्सन कल रात आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ये आपके पर्सन के साइड से कुछ लो मैसेजेस है। अब हम देखते हैं आपके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर की एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की, गाइड करें यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, जैसे इनके पर्सन सोच रहे हैं। क्या ये इस माइंड गेम खेलने में अपने परिवार वालों के साथ कामयाब हो जाएंगे? अपने परिवार वालों के साथ माइंड गेम खेलने में क्या इनके पर्सन कामयाब हो जाएंगे? ये कंफ्यूज रहेंगे कुछ टाइम तक, कम से कम 2 हफ्तों तक ये पर्सन कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। आफ्टर 2 वीक्स इस रिश्ते में क्या हो सकता है? आफ्टर 2 वीक्स की एनर्जीज बताएं इस रिश्ते में क्या हो सकता है आफ्टर 2 वीक्स। 3 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन 100% आपसे बात करेंगे, आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ऑफर भी करेंगे, इस रिश्ते में आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी चाहेंगे। लेकिन 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज बताती है कि अगर इनका अभी तक अगर शादी फिक्स हुआ है तो शादी टूट चुका है, ऐसी एनर्जीज तो अगले 15-20 दिनों में नहीं बन रही है, ठीक है। और आपको इनकी इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा नाराज़गी फील होगी, गुस्सा फील होगा, आप इस पर्सन को डांटते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप इस रिश्ते की पास्ट की एनर्जीज में खोए हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। दिल बहुत रहेगा इस पर्सन को सपोर्ट करने का, लेकिन आपका दिल मानेगा नहीं, क्योंकि आपको इसमें अपने लिए कोई जस्टिस दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन अगर बदलेगी ही नहीं, अगर ये मुझसे इतना प्यार करता है और ये इसी तरह से रोता रहेगा, तो फिर आप कब तक इस पर्सन का इंतजार करोगे? ये एनर्जीज आपके साइड से बनेगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो, रोते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन इस पर्सन से सोर्स की एनर्जीज, मतलब कि गुस्सा हो, रिवेंज लेने की एनर्जीज है, इस पर्सन को जताने की एनर्जीज है कि आपका प्यार इस पर्सन के लिए किस हद तक था, और इस पर्सन ने तो आपको आधे सफर में अधूरा, और इस पर्सन ने आपको आधे सफर में ही छोड़ दिया, ठीक है। इस एनर्जीज के साथ आप इस रिश्ते से खुद होकर जैसे कि जाने के बारे में डिसाइड करोगे, क्योंकि एनर्जीज में आपको अपने साथ जस्टिस दिखाई नहीं दे रहा, तो आखिर आप कब तक इनका इंतजार करोगे? आप ऐसा ही कुछ इनको बोलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंजल कार्ड से देख लेते हैं ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। माँ काली द डिवाइन फेमिनाइन, यू एंड योर ट्विन फ्लेम्स आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन मदर। करंट एनर्जीज में जो भी चल रहा है, इवन अगले 15-20 दिनों में अगर शादी टूट भी नहीं रही है आपके पर्सन की, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि डरिए मत, 100% आपके इस पर्सन का शादी टूटेगा भी, ये पर्सन आपके पास वापस आएगा भी, थर्ड पार्टी भी रिमूव होगी, आपका रियूनियन भी होगा, और 100% आपका इनसे शादी भी होगा, क्योंकि आपका रिश्ता ही डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है बाय डिवाइन मदर। माँ काली ने आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। माँ काली कह रही कि एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो है करंट में करंट सिचुएशन को स्वीकार करके अपनी ज़िंदगी में फोकस रही है, बिजी रही है। 100% आप जैसे चाहते हो वो सब एनर्जीज आपको इस रिश्ते में मिलेगी, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है।
तो ये 15-20 दिन में इतनी जल्दी जल्दी कुछ चेंज होने के चांसेस तो कम ही होते हैं, लेकिन चेंज आएगा ज़रूर, और आप जैसे चाहते हो वो सब कुछ आपको इस रिश्ते में मिलेगा। ठीक है, तो ये एंजल गाइडेंस है आपके लिए। तो इस यस और नो भी चेक कर लेते हैं। इस वक्त आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आए। ठीक है, कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आए। गडकरी यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी सवाल पूछ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दीजिए। इनके क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दीजिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, इनके क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दीजिए। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5। अब अपना सवाल पूछिए, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते हैं पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। नो, 5 ऑफ सोर्स। पाइल नंबर 2, यस, जजमेंट। पाइल नंबर 3, नो, 7 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 4, नो, 10 ऑफ सोर्स। पाइल नंबर 5, यस, मैजिशियन। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।